नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज मैं बच्चों से संबंधित विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस बच्चों पर लंबे समय तक रहेगा अदृश्य खतरा, मानसिक स्वास्थ्य पर भी रहेगा गहरा असर। बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम रहे हों, लेकिन इस महामारी का उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का एक अदृश्य खतरा बच्चों के भविष्य में लंबे समय तक प्रभावित करेगा। घरों में कैद बच्चे भले ही आवश्यक कर्मचारी या फ्रंटलाइन योद्धा नहीं हैं, लेकिन वे दुनिया का साझा भविष्य जरूर हैं। लिहाजा उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाल चिकित्सा के विशेषज्ञों द्वारा बताए वो 5 प्रमुख प्रभाव जो दुनिया भर के बच्चों पर पड़ रहे हैं। पहला, टीकाकरण से हुए दूर। बच्चों के बीमारियों से बचाने का एक ही तरीका होता है टीकाकरण, लेकिन कोरोना काल में दुनिया भर में घरों में कैद बच्चों में टीकाकरण की दर तेज़ी से घट गई है। पीडियाट्रिशियनों का कहना है कि बच्चे आजकल खसरा, काली, खांसी से लेकर मेनिंजाइटिस तक के जरूरी टीकों से दूर हो गए हैं। घर से बाहर निकलने से डर रहे अभिभावक वैक्सीन की तय तारीख आगे के लिए टाल रहे हैं। सरकारों ने भी बच्चों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। 24 से ज़्यादा देशों में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम रोक दिया गया है। दूसरा, भावनात्मक दबाव से और बेचैनी से घिरे हैं बच्चे। डॉक्टरों का कहना है बच्चों के मन और दिमाग में भी महामारी का भय व्याप्त है। परिवार में बड़े सदस्यों में घबराहट का असर उन पर भी पड़ रहा है। कई घरों में बड़े बुजुर्गों की कोरोना से हुए मौत के बच्चों में सदमे जैसा है। इसमें दो राय नहीं कि अभिभावक उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उनके भय से निपटने के लिए वर्तमान और भविष्य में ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। तीसरा, सामाजिक दूरी के कारण टूटा आपसी जुड़ाव। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी भावनात्मक ज़रूरतें में बदल जाती है। महामारी के दौर में माता पिता, परिवार दबाव में हैं, लिहाजा बच्चे उनके साथ पहले जैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं। वे अन्य कारणों से बच्चों के संपर्क से भी दूर हो रहे हैं। साथ ही मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, लोगों से दूर रहने का भय उन पर हावी हो रहा है। पार्क और खेलकूद की जगह उनके लिए सपने जैसी होते जा रही है। चौथा, साधनों के अभाव में गरीब बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव। दुनिया में गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब परिवारों के बच्चे आम दिनों में ही बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। जब कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग ये बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। कई दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी, मध्य पूर्व और एशियाई देशों में इनके पास पर्याप्त स्वच्छता और आजीविका के साधन तक नहीं है। लॉकडाउन के बाद इनमें कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराता रहेगा। पांचवा, पढ़ाई का नुकसान। आजकल स्कूल बंद है तो शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो इस सुविधा से अछूते हैं। ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के अभाव में कमज़ोर वर्गों के बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अगर वे किताबें से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनके सवालों का जवाब देने वाला भी कोई नहीं है, जब ऐसे स्कूल बच्चों में लौटेंगे तो इन पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्कूल अभी बच्चे को किताब भी नहीं दे पाए हैं और ना सिलेबस दे पाए हैं। बहुत सारी अभी कमियां स्कूल के तरफ से ही कोरोना काल पीरियड में देखने में आते जा रही है। डॉक्टरों की ऐसे स्थिति में अभिभावकों से, गार्जियन से क्या अपील है? ऐसे कई बच्चे हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है। हाल ही में सामने आए कुछ मामलों में बच्चे ल्यूकोमिया जैसे बीमारियों से ग्रस्त थे, लेकिन अभिभावक उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाने से डर रहे थे। डॉक्टरों ने अभिभावकों से अपील की है कि महामारी का मतलब यह नहीं कि अन्य इलाज पूरी तरह बंद है। बच्चों को जरूरी इलाज के लिए अस्पताल लेकर आएँ, इसमें अभिभावक और बच्चों दोनों का भला होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। बाहर के खाने की आदत छुटी तो फलों और पौष्टिक आहार की ओर लौटे लोग। स्टडी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन ने हमारी दिनचर्या बदल कर रख दी है।
लॉकडाउन के दौरान हमारे रहन सहन से लेकर खान पान तक हमारी बहुत सी आदतों में बदलाव आया है। लॉकडाउन से पहले बड़ी आबादी अक्सर बाहर के खाने पर निर्भर रहती थी। होटलों, रेस्तरां से लेकर ठेले खोमचे पर लोग खाने से लेकर चाट, पकौड़े वगैरह खाते थे। लेकिन इन दिनों जब लॉकडाउन में होटल, रेस्तरां वगैरह बंद है तो लोग अपने ही घरों में पौष्टिक खाने पर ध्यान दे रहे हैं। चाट पकौड़ों भी लोग घरों में ही बना रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे खान पान में और कौन से बदलाव आए हैं। खाना या पैक्ड फूड खाने वालों की आदत भी बदली है। लोग इस तरह के खानों से बच रहे हैं। विक्रेता भी अब सब्जी और फल बेचने में अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पाचन भी हो रहा है ठीक। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तैयार खाना खरीदने वालों की संख्या घट गई है। लोगों का कहना है कि घर के खाने से हाजमा भी ठीक है। खान पान में आए ये बदलाव लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। मीठा और नमक की मात्रा भी घटी। आम दिनों में लोग नमक और मीठा अधिक खाते थे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इसकी मात्रा भी घटी है। लोग अपने खान पान को लेकर ज्यादा सतर्क हुए हैं। स्नैक्स खाना भी कम हुआ। स्नैक्स का भी उपयोग घटा है और आटा व दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है। हालांकि मीट, मछली खाने वाले और शराब पीने वालों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।